हेलो बच्चों। तो आईआईटी जेई का क्लास आज पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि लास्ट लेक्चर में ये जीरोथ लेक्चर था, टी बराबर जीरो कल सेट हुआ था, है ना। और हमने ये सिलेबस डिफाइन किया था। सिलेबस डिफाइन करने के बाद आज का जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल जैसा सीक्वेंस में लिखा है, हम लोग नंबर सिस्टम से पहले ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज कर लेते हैं। सो आपका जो पुराना 9th और 10th का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसको बिल्ड करने का प्रयास करते हैं, है ना। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल जीरो मान करके स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं वो है सम यूजफुल बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 1। सो लेक्चर नंबर 1 का स्टार्ट अभी से कर रहे हैं ना। तो सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिएगा, हो सकता है 90% बच्चों को ये आता होगा, है ना। लेकिन देखते हैं, है ना, पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। सो सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, आपका बिल्कुल फेवरेट, है ना, आपका बिल्कुल जो फेवरेट है उसी से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, एकदम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। और सबको पता है ये होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। सर ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं। देखो ना भाई, कुछ नहीं किया है ना। इसका प्रूफ साइड में करता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। एक एक करके कर लेंगे, है ना, एक एक करके कर लेंगे, डोंट वरी, एक एक करके कर लेंगे। सो तीसरा जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हैं वो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना। बेसिक, बिल्कुल हर बच्चे को, जिसको आगे का फॉर्मूला याद हो नहीं हो, उन सबको याद होगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, मैं इसका प्रूफ करने का प्रयास करता हूं। सो प्रूफ नंबर 1, बिना प्रूफ के जेई में सोचना बेवकूफी है। बिना प्रूफ के जेई को आप सोच नहीं सकते। तो मैं सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का प्रयास करता हूं, है ना। 2-2 मिनट का समय लगेगा, जल्दी जल्दी करते चलते हैं। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट सर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सर इसको ओपन कर दीजिए, ओपन कीजिएगा तो a जब a से मल्टीप्लाई होगा बनेगा a स्क्वायर, है ना। a जब b से मल्टीप्लाई होगा बनेगा ab, b जब a से मल्टीप्लाई होगा बनेगा ab, और b जब b से मल्टीप्लाई होगा बनेगा b स्क्वायर। सर ab प्लस ab कितना आ गया? सो ये आ गया सर 2ab। सो यहां से क्या बना, a स्क्वायर प्लस, इनको क्लब करो, देखो क्या आएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। अब क्या लगता है तुमको, क्या लगता है कि मैं वापस से इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखने वाला हूं? नहीं। अरे भाई मेरे a माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, मतलब जो b था उसको किससे रिप्लेस कर दो, इस फॉर्मूले में रिप्लेस b को किससे कर दोगे, माइनस बी से। तो जैसे ही b को माइनस बी रखोगे, ये देखो फॉर्मूला नंबर 2 जनरेट हो गया। प्लस की जगह माइनस बी, सो प्लस बी की जगह माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, जहां जहां b था वहां वहां माइनस बी रख दो, और फिर क्या बनेगा, प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। देखो यहां से माइनस कितना आया, 2ab, और ये प्लस में क्या आ गया, प्लस में b स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रूफ फॉर सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर, कोई डाउट नहीं? अच्छा सर अब क्या करना है, थर्ड कैसे प्रूफ करेंगे?
थर्ड वैसे ही बिल्कुल बेसिक से प्रूफ करेंगे और क्या। सो ये तो हो गया प्रूफ नंबर 2। सो दिस इज योर प्रूफ नंबर 2, सेकेंड फॉर्मूले का प्रूफ है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एकदम, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। सो प्रूफ नंबर 3 देखिएगा, प्रूफ नंबर 3 क्या बोला है आपको, आपको बोला है देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिएगा ए प्लस बी, मैं एलएचएस से आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर रहा हूं, इंटू ए माइनस बी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे क्या बनेगा देखना, ए इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी विल बिकम माइनस ए बी, बी इंटू ए क्या बनेगा ए बी बनेगा, और बी इंटू बी क्या बनेगा, दिस इज माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा और ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव्ड। सो ये अपना 3 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो जिसको आपको याद रखना है, सो डब्बा में डालते चलते हैं, जो जो याद रखना है उसको डब्बे में डालते चलते हैं, है ना। सो ये अपना स्टार इक्वेशन होगा। रिमेंबर, ठीक है। सो 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, क्या क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर ये तो सबको याद है, सबको याद है, पर इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम देखते हैं। 2 मिनट जल्दी से छापिए, चलिए हो गया होगा। अब देखिए इसको कैसे कैसे यूज करेंगे, है ना, जेई में इसको कैसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ था हमारे पास, सर फर्स्ट इक्वेशन तो ये लिखा हुआ था, सर फर्स्ट इक्वेशन ये लिखा हुआ था सर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन ये लिखा हुआ था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करो, ऐड, इन दोनों को ऐड करो। देखना जरा ध्यान से क्या आएगा, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए, है ना, 1 और 2 को ऐड कीजिए। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया देखना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ गया, ये दिस इज 2a स्क्वायर। देखना 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, अरे भाई ये इससे ऐड होगा तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर, ये इससे ऐड होगा तो ये प्लस में है ये माइनस में है, 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट, और ये क्या बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बना 2b स्क्वायर। इसका मतलब सर यहां से एक मुझे यूज में ये आ सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद नहीं रखने के लिए कह रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी आपको ऐसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो ये ऐसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, सो ध्यान में रखिए। सो ये भी एक स्टार है। देखिए एक और तरीका से देखते हैं, दोनों को माइनस करके देखते हैं, ठीक है, दोनों को माइनस करके देखते हैं। नाउ सबट्रैक्ट 1 माइनस 2 करके देखो क्या आएगा। जैसे ही 1 और 2 को माइनस कीजिएगा देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस। देखना सर इसमें से इसको घटा रहे हैं आप, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, देखना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गायब हो जाएगा। देखना ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस है ना, ये माइनस है ना, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab कितना बनेगा, दिस इज नथिंग बट 4ab। रिमेंबर बहुत काम का है, बहुत काम का है। सर इतना क्यों करने गए, इतना क्यों करने गए, इसको ऐसे लिख लेते, ये लिखा है a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, आइडेंटिटी नंबर 3। वहां से भी प्रूफ हो सकता था, हो सकता था, क्या दिक्कत है, दिस प्लस दिस कितना बनेगा 2a, दिस माइनस दिस कितना बनेगा 2b, 2 2 जा 4, वहां से भी आ जाएगा कितना 4ab। सो ये ध्यान में रखिए, सो ये ध्यान में रखना है आपको, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, इसको आपको ध्यान में रखना, रिमेंबर, इसको रिमेंबर। डायरेक्ट यूज करूंगा मैं,
डायरेक्ट यूज करूंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ, ये सब तो हो गया, ये बताओ क्या इसको और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं क्या? सर यूज कर सकते हैं। कैसे? देखना कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखो, देखना देखना कैसे यूज कर सकते हैं। सर यहां से अगर मुझे यहां से देखो ध्यान से, यहां से दो फॉर्मूले और डिराइव कर सकता हूं मैं। कैसे? देखना सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में कितना हो जाएगा? 4ab। डायरेक्टली रिमेंबर डायरेक्टली, सीधा याद रखिए इसको, कोई इफ एंड बट नहीं है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन यहां से काम आएगा। सर a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सर यहां से तो ये भी लिख सकते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना ये उधर गया, इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या बनेगा? ये दिस विल बी माइनस टाइम्स 4ab। डायरेक्टली रिमेंबर, डायरेक्टली याद रखिए, इसको भी याद रखिए, याद। सो ये सब जो भी डब्बे में डाल रहे हैं वो सब बातें आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए, इतनी बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, आपका जो गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आज लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में जितने भी फॉर्मूले में बता सकता हूं मैं सारे अभी बताऊंगा, ठीक है। सो ध्यान रखिए, देखिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कराया, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कराया, दोनों को ऐड करने पे 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4ab आया। सर ये तो ऐसे भी आ सकता था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई ये स्क्वायर, इसको कैपिटल ए बोलो, कैपिटल ए का स्क्वायर और कैपिटल बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब दोनों को ऐड कीजिएगा 2a आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2b आएगा, तो 2a इंटू 2b कितना हो गया? 2 2 जा 4ab, सो दिस इज 4ab। डायरेक्टली रिमेंबर है ना, याद रखिए। चलिए छाप लीजिए, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना, देखिएगा, समझिएगा। देखो कितने हो गए आइडेंटिटीज कितने हो गए? नंबर नहीं दे रहा, बस ये सब आप डब्बे में डालते चले जाइए, याद करते चले जाइए, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि सर a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, तो सिंपल है, क्या आएगा? दिस इज a क्यूब प्लस कितना? b क्यूब प्लस कितना? 3a स्क्वायर b प्लस कितना? 3ab स्क्वायर। सर एक तो ये है, एक और तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सर देखना जरा, सर a क्यूब प्लस कितना? b क्यूब प्लस, देखो सर 3 कॉमन, यहां भी a है, यहां भी है, a कॉमन, यहां भी b, यहां भी ab कॉमन, और ये कितना आ गया? दिस इज a प्लस b। देखना सर 3a यहां से कॉमन, b यहां से कॉमन, a यहां से कॉमन, b यहां से कॉमन, यहां बचा a, यहां बचा b। सो मैं तो कहूंगा कि आप दोनों फॉर्मेट में याद रखने की बजाय आप इस फॉर्मेट में ज्यादा अच्छे से याद रखिए, इस फॉर्मेट में आप याद रखिए, इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में याद रखिए, इस फॉर्मेट में। अब देखिए सिर्फ ये एक फॉर्मूला, और देखिएगा आपका रास्ता कितना आसान हो जाएगा। सो क्या आ गया? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसका प्रूफ करके दिखा दो, तो इसका प्रूफ भी देख लीजिए, लगे हाथों। सो प्रूफ, मैं एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी तो मुझे पता है ना। देखना ध्यान से, इसका प्रूफ देखना, ये रिमेंबर याद रखना है, ये याद रखना है। देखिएगा इसका प्रूफ, देखिएगा इसका प्रूफ क्या है भाई? सर a प्लस बी का होल क्यूब, सर इसको लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू कितना लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों वाला प्रूफ है ये तो सर, ए प्लस बी और ये कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी याद करा है आपने। और इसको खोल दीजिए, कितना आ गया देखो, ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब, ए बी से कितना हो गया ए बी स्क्वायर, ए जब यहां मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2a स्क्वायर बी। अब बी को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा b इंटू ए, कितना आ गया ए स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर कितना आ गया बी क्यू, और b इंटू कितना आ गया 2ab कितना आ गया स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से क्या आ गया सर, यहां से आ गया ए क्यू, ठीक है, यहां से मिलेगा मुझे बी क्यू, ठीक है सर। यहां से देखिए ए बी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कितना आ गया सर 3a स्क्वायर बी, और ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कितना आ गया 3ab स्क्वायर। सर मेरे ख्याल से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ गया है। आप इसको चाहिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना आ गया, प्लस कितना आ गया भाई, देखो जरा ध्यान से, प्लस कितना आ गया, यह आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी। मेरे ख्याल से प्रूव्ड, ए प्लस बी का होल क्यू मेरे ख्याल से प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। तो सर अगर a प्लस बी का होल क्यू आपने बता दिया है तो मैं समझ चुका हूं कि a माइनस बी का होल क्यू क्या आएगा, है ना। सो दूसरा फॉर्मूला जो यहां पे आता है वो आता है आपका a माइनस बी का होल क्यू। देखिएगा बनाते हैं इसको। सो योर नेक्स्ट फॉर्मूला इज क्या है, देखिएगा a माइनस बी का होल क्यू। सर ये आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही आएगा। ठीक सर, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो सर 3 कॉमन है, माइनस 3ab कॉमन ले लो, माइनस 3ab कॉमन ले लो, है ना आप ना, माइनस 3ab कॉमन ले लो। सो माइनस 3ab को कॉमन ले लिया और यहां से क्या बचा सर a बचा, और यहां से क्या बचा माइनस b बचा। इसका मतलब आ गया a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं तो कहूंगा कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, ये वाला, है ना। सर कैसे आया होगा, रिमेंबर, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सर ये कैसे आया होगा जरा बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकता, रिमेंबर। प्रूफ देखिएगा, इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ। सर मुझे पता है कि a प्लस बी का होल क्यू अभी आया था, मैं कोई इसके जैसा एक्सपैंड नहीं कर रहा। a प्लस बी का होल क्यू क्या आया था सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर इसमें ना रिप्लेस b विथ माइनस बी, जरा करके देखिए आपको मजा आएगा। देखिएगा यह आ गया a माइनस बी का क्यूब, देखिएगा ध्यान से, बराबर कितना, नजर नहीं हटनी चाहिए, ए क्यूब प्लस सर ये माइनस बी का क्यूब, जहां जहां भी वहां वहां माइनस बी का क्यूब प्लस कितना 3a इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सर चेक करो मामला साफ है। सर माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब, तो बी का क्यूब क्या होता है, अरे माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से, यहां लिख के दिखा रहा हूं, मिटा दूंगा मैं। माइनस बी कैन बी रिटन एज -1 इंटू बी। अरे माइनस बी का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू बी, और इसका मेरे भाई क्यूब करेगा तू तो क्या आएगा, माइनस बी का क्यूब, -1 का क्यूब कितना -1, तो ये क्या आ गया माइनस बी क्यूब। अरे -1 का क्यूब कितना -1 ना, और b का क्यूब कितना b क्यूब। सो ये क्या आ गया देखो, सो इसको मैं वापस से मिटा रहा हूं, देखिए। सो आपका वैल्यू आ गया कितना, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो माइनस से बाहर निकलेगा, क्या बनाएगा -3ab, और ये क्या बनाएगा, दिस इज a माइनस बी। मेरे ख्याल से a माइनस बी का क्यूब जो है वो आपको प्रूव हो गया। सर आप प्रूफ इतना बता क्यों रहे हो, डायरेक्ट याद करने के लिए दो,
भाई मेरे जिसको मैथ सीखना है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये सब मैनिपुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से छापिए फॉर्मूला क्या क्या हो गया, जल्दी से देख लो। एक फॉर्मूला क्या हो गया भाई सर, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर इन दोनों को ऐड करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया सर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नथिंग बट कितना आ गया 4ab। देखिए जरा ध्यान से, यही क्या है, यही क्या है। ठीक है सर, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतनी बार इस्तेमाल होगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये इतनी बार इस्तेमाल होगा। सर क्या यूज है इसका, a माइनस बी दे दूंगा आपको और पूछ लूंगा a प्लस बी। अरे a माइनस बी दे देंगे, a बी दे देंगे, पूछ लेंगे a प्लस बी, a प्लस बी और a बी दे देंगे, पूछ लेंगे a माइनस बी। रिमेंबर कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। कैसे देखना, ऐसे ही सर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए। यहां से क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 2ab में जब प्लस 4ab जुटेगा बन जाएगा कितना, प्लस 2ab। तो हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां चेक करो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4ab है, मतलब क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सर ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़िए। अभी आपने क्या सिखाया, आपने दो फॉर्मूले और सिखाया, दोनों स्टार क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। किस फॉर्मेट में याद रखूं सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सही है ना, अरे यहां प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, लेकिन एक माइनस और आएगा यहां पे, क्योंकि b इज रिप्लेस्ड बाय, इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा है, b को किससे रिप्लेस करके, माइनस बी से रिप्लेस करके। ओके, सो ये वाला और ये वाला सेम फॉर्मूला है सर, बस b इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, b इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार है, मस्ट रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस्तेमाल होगा, और जेई पूरा इसी के आसपास घूमेगा, और यहीं आप फंसेंगे भी। यही डिफेंस सिस्टम है जो मजबूत करना है। छापिए जल्दी से, 2 मिनट। चलिए सर, अगला कौन सा फॉर्मूला याद करने के लिए कह रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। देखिएगा ध्यान से, अभी तक मैंने क्या कराया सर, आपने कराया क्या सर, a प्लस बी का होल क्यूब आपने अभी लिखा था सर, क्या लिखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही लिखा था। मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें। तो भाई मेरे बताओ जल्दी से, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट। सर ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको एक साथ रखो, इसको इधर भेजो, क्या आएगा, दिस विल बी ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये इधर जाएगा, क्या बचेगा, माइनस, अरे भाई ये वाला इधर जाएगा ना, ये वाला इधर जाएगा, कितना आएगा, माइनस 3ab इंटू कितना, a प्लस बी। देखते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखना जरा, ये क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिएगा सर, ये देखो ना, a प्लस बी, मेरा मन कर रहा है कॉमन खेल लो सर। ये देखो यहां से बचा कितना, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा सर, माइनस 3ab। ध्यान से देखना भाई मेरे, देखना ध्यान से, अरे मिस मत कर जाना। देखो, अरे देखो याद आया कुछ, अरे कुछ तो याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है सर, ओपन कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे वाह वाह, माइनस 3ab, मेरे ख्याल से 2ab और 3ab, तो कितना बचा। सो फॉर्मूला आपका जो तैयार हुआ बनके, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर IIT JEE, IIT JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर IIT JEE। सो ये फॉर्मूला 5 स्टार फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज योर 5 स्टार फॉर्मूला। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं। ठीक, तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब याद कर लीजिए, आज जो फॉर्मूला करवा रहे हैं एकदम याद कर लीजिए।
आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। सो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना, सर यहां प्लस था तो लिख दिया ए प्लस बी, फिर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस ए बी। चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखो दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सर इसका मतलब अगला मैं समझ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बताने वाले हो आप, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बताने वाले हो। तो देखो भाई यहां से देखो, अभी सिखाया था सर ए माइनस बी का होल क्यूब, सर इसको b को माइनस बी से रिप्लेस करना है, मैं तो याद भी नहीं कर रहा हूं। देखो ना फॉर्मूला क्या बन के मिला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां माइनस बी रखेंगे सर माइनस बाहर आएगा, बनेगा माइनस 3ab, और यहां पे माइनस रखोगे सर बनेगा a माइनस बी। बहुत सिंपल। सो आप चाहते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यू निकाल के दिखाऊं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं समझ गया हूं कैसे पढ़ा रहे हो आप। a माइनस बी का होल क्यूब, इसको इधर फेंको, फेंको उसको इधर फेंको, माइनस इधर जाएगा, साइन पलट जाएगा, दल बदल जाएगा उसका, कितना 3ab इंटू कितना a माइनस बी, है ना। जरा सा कॉमन कॉमन खेलिए और जिंदगी का मजा लीजिए। देखिए क्या आ गया सर, क्या कॉमन, क्या कॉमन, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी बाहर नहीं, सो ये आ गया कितना a माइनस बी बाहर। यहां से क्या बचा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचा सर प्लस 3ab। मैं समझ गया, मुझे ये फॉर्मूला याद है, अभी याद करा है आपने, है ना। कितना a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया a माइनस बी, सही है, सही है ना। चलो सर इसको ओपन करो, ओपन करो सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना 3ab। सर चेक चेक, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, सर फॉर्मूला डिराइव हो गया, मतलब इसको याद करने के लिए बोलने वाले हो आप। क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू कितना ए माइनस बी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस 2ab और प्लस 3ab कितना होगा, अरे कॉमन ए बी ले लो, 1 आएगा नहीं, सो प्लस कितना आया, बाहर में ए बी था, सो ए बी। सो सर ये रहा आपका, कहने का मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो पछताइएगा, पछताने के अलावा कुछ थोड़ी मिलना है, याद नहीं रखिएगा तो पछताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई, मैं चाहता हूं एकदम बाय हार्ट याद रखिए, बाय हार्ट याद रखिए आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिना इसके कुछ नहीं होगा। ठीक, तो सर कितने फॉर्मूले हो गए, आप काउंट करते जाइए, जो जो डब्बे में डाला है वो सब याद रखना है। क्या क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना a प्लस बी इंटू कितना, सर यहां प्लस था तो यहां भी प्लस था, यहां पे माइनस है तो यहां भी माइनस है, लेकिन अगर यहां माइनस है सर तो यहां प्लस है, और यहां प्लस है तो सर यहां माइनस है। फॉर्मूला याद हो गया सर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो क्लियर, क्लियर है, डन है, छापो। चलिए अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सर अगला फॉर्मूला भी बता दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है भाई मेरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है, सबका स्क्वायर कर दो, और दो दो का जोड़ा लगाओ मल्टीप्लीकेशन में, और 2 के साथ नहीं, सो कितना आएगा बताओ, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। रिमेंबर, रिमेंबर, याद रखिए, याद रखिए, नहीं रखिएगा तो फिर तो जब याद कीजिएगा हमको कि सर ये तो आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिमेंबर सर, कैसे ऐसे ही आपने कह दिया और मैं मान लूं, प्रूफ करके दिखाओ। बिना प्रूफ के जेई में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मैथ सीखना है, फिजिक्स सीखना है, तो बिना प्रूफ के चक्कर में पड़िए, प्रूफ में ही सब कुछ छिपा है, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता, बस प्रूफ से ही क्वेश्चन बनाते हैं, प्रूफ में जो कंसेप्ट छिपा है ना वहीं से क्वेश्चन तैयार होगा। सर सिंपल, इसका प्रूफ देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो, जिन बच्चों का इच्छा है प्रूफ देख लीजिए। सर कुछ नहीं करो, ए को एक साथ रखो, आपको किसका स्क्वायर पता है, सर 2 टर्म का स्क्वायर पता है, 3 टर्म का स्क्वायर आपने दे दिया है, नहीं तो सर बी प्लस सी को एक साथ रखो और इसका पूरे का स्क्वायर कर लो। तो क्या लिखा हुआ है देखो जरा, पहले इसको एक टर्म मानो, एक टर्म, बी और सी को एक टर्म मानो, तो क्या बनेगा देखो, दिस इज ए स्क्वायर, बी और सी को एक टर्म माना तो कितना बना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर,
अरे भैया मेरे, इसको ए, इसको तू एम मान ले, एम एम एम, ए प्लस एम का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2am, मतलब 2a इंटू कितना, b प्लस सी। अब सर ये दो टर्म दिखा, दो टर्म को ओपन कर लो, कितना आ गया देखो, ए स्क्वायर प्लस, ओपन करो चलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। इतना फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन की सामने वाला दंग रह जाए, नहीं, और इतना ही स्पीड से आपको करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और सर यहां से भी इसको खोलो, इसको जैसे ही ओपन करोगे मैजिक होगा, और देखिएगा सर आपके सामने फॉर्मूला जो है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, सो कितना आ गया भाई मेरे, देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सर थोड़ा सा तमीज से लिखो, ए बी प्लस 2bc, देखो a2ab 2bc, और ये कितना है 2ca। मेरे ख्याल से है सर यही तो आप प्रूफ करना चाह रहे थे, सो हेंस प्रूफ। मस्ट रिमेंबर, जहां लिख दिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो सब तो डब्बे में डाल ही लो कम से कम, ठीक है, छाप लो। चलिए हो गया सर, अगला फॉर्मूला। आज फॉर्मूले की मतलब बरसात हो गई आप पे, नहीं सर ये सब क्लास 9th में पढ़ा था पर कुछ याद नहीं रहा, अब याद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अगला फॉर्मूला जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार मार रहा हूं उतना कम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, दिस इक्वल्स टू हाफ, और ये बनेगा सर, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई कि आप सोच नहीं सकते, है ना, आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको इसका जो है इंपॉर्टेंस समझ में आता चला जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मस्ट रिमेंबर। एकदम फॉर्मूला जो है आपको डिराइव नहीं करना है, अब आपको याद कर लेना है, पर डेरिवेशन देख के रखिए कि कहां से आया, है ना, डेरिवेशन देख के रखिए कि कहां से आया। सो सर इसका प्रूफ तो बता दो, सो इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना। सो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, देखो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं 2 से डिवाइड, पूरे को कर रहा हूं, ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये 1/2 बाहर, देखो ये क्या बना, ये बन गया कितना 2a स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सही है ना। अब देखो दोस्त इसको ऐसे लिख लो, देखना जरा ध्यान से, 2a स्क्वायर को लिख लो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या कहते हो, 2b स्क्वायर को लिख लो कितना b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को लिख लो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस कितना 2ab माइनस कितना 2bc माइनस कितना 2c है, ठीक। अब देखो जरा थोड़ा सा चतुराई करूंगा मैं, है ना, देखना a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab एक साथ, तो क्या लिखा है देखो जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 टर्म को निपटा दिया, प्लस देखना, देखना सर, देखना अगला सर, अगला अगला कलर चेंज करो आप, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर क्या लिखा हुआ है सर, कलर चेंज प्लीज, है ना। सो प्लस कितना देखिएगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, सो इसको थोड़ा सा अरेंज करके कैसे लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है। और ये लिखा है आपका दिस, तो देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू, ये कितना आ गया दोस्त, देखो हाफ बाहर, देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को भी हमको क्या लिखा आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना आना चाहिए। सीधा नहीं, उल्टा भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो उल्टा भी होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया, दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया, दिस इज c माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रूव्ड। मेरे ख्याल से सर आप यहां से चले थे और यहां पे आप पहुंच गए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है सर। आपने यहां पे ना अगर आप ऐसे लिखते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बनता a माइनस सी का होल स्क्वायर, यही बनता ना। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बनता क्या सर, a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं तो गलत है क्या? भाई मेरे, ये देखो ना, a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख लो, माइनस को कॉमन ले लोगे तो माइनस क्या बन गया, c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बनेगा, माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, और ये क्या बन जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये कितना आ गया, c माइनस a। सर अगर स्क्वायर है ना तो a माइनस सी लिखो या c माइनस a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि सर्कुलर फॉर्म में लिखना था a b b c c a, सर्कल ऐसे तो बनेगा। a से चलो a b c, सर्कुलर फॉर्म कैसा होगा, a b b c c a। तो एक प्रॉपर तमीज से लिखने का जो तरीका है वो ये तरीका है। क्लियर? जल्दी से छाप लीजिए आप, है ना, बिल्कुल एकदम लाइट के स्पीड से छापिए। चलिए प्रूव्ड, 2 मिनट। चलिए हो गया, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। सो आप प्रूफ करते रहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखो नहीं तो पछताओगे, याद रखो नहीं तो पछताओगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सर इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो ये फॉर्मूला आपको एकदम बाय हार्ट याद रखना है, बाय हार्ट याद रखना है। नहीं याद रखिएगा मत याद रखिए, चॉइस आपके ऊपर है ना। नहीं याद रखिएगा मत याद रखिए, कोई रोका थोड़ी है। लेकिन याद रखिएगा तो फिर याद कीजिएगा, ठीक है, कि भाई ये फॉर्मूला कितना काम का है। सर इसका कोई और फॉर्मेट मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है सर? इसका फॉर्मूला देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का अभी तो पढ़ाया है आपने। क्या पढ़ाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या था, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर। सर तो इसका एक और फॉर्मेट बनता है, तो वो भी फॉर्मेट याद रख लूं क्या? रख लो, क्या हो जाएगा, है ना, ए क्यू। अगर ये याद है तो ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू कितना, a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना, हाफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। सो ये सर आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस याद क्या रखना है सर, ये तो अभी याद करा है, ये याद करा है तो इसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। सो ये तो मुझे अपने आप याद है, सो ये जो है मुझे खुद से ही याद हो गया। रिमेंबर, कौन से फॉर्मेट में क्या आएगा नहीं पता, रिमेंबर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूं, है ना। कंडीशन लगा करके देखो क्या आएगा, पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। क्या लिखा है यहां पे, गिवन क्या है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अभी आपने बताया क्या
कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ये कितना होता है सर, हाफ, कितना ये आ जाएगा कितना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस कितना b माइनस सी का स्क्वायर प्लस कितना c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ना, इसमें मैं दो बातें करता हूँ, है ना, दो बातें करता हूँ। ठीक है, इफ इसी फॉर्मूले में दिया हो कि इफ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। इसका मतलब यह है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 कब होगा? सर एक कंडीशन तो ये है कि जब ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए सर, या तो फिर ये वाला 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है ये 0 कब होगा? देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 कब होगा? सर इसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है। अगर ऊपर के फॉर्मूले में ये 0 तब होगा जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ठीक है ना, सो इसका मतलब है ये तब 0 होगा कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, समझना बात को, या क्या 0 हो जाए, या हाफ इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। यही कंडीशन है सर। ये 0 तभी हो सकता है या तो ये 0 हो जाए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। सर ये 0 कब होगा? ये 0 बेटा तभी हो सकता है when, only when a b and c are distinct, all distinct। सब अगर डिफरेंट होंगे तभी ये 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको 0 होने के लिए सबको सेम होना पड़ेगा। देखो ये स्क्वायर है, अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो a माइनस बी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी प्लस या माइनस स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, ये कभी 0 नहीं होगा डिस्टिंक्ट के लिए। तो डिस्टिंक्ट के लिए एक ही कंडीशन है कि इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको 0 होना है तो a b c को सेम होना पड़ेगा। अगर इसको 0 होना है, इसको 0 होना है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा चूंकि स्क्वायर का टर्म है, इसको भी 0 होना पड़ेगा चूंकि स्क्वायर का टर्म है, और इसको भी 0 होना पड़ेगा चूंकि स्क्वायर का टर्म है। सो इसका मतलब ये 0 कब होगा? जब a बराबर b, जब b बराबर c, या जब c बराबर a। इसका मतलब है दिस हैपेंस ओनली व्हेन a बराबर b बराबर c। तो कंडीशन आ गया। तो सर आज के बाद बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 है, तो सर सीधा अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट है, लिखा हो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब ये वाला 0 होगा, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, है ना। और बोल दिया ए बी सी आर इक्वल, इसका मतलब सर इक्वल है तो तीनों ऐड होगा बेटा, तो इक्वल में तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। जब ए बी के बराबर हो गया तो ये भी 0, बी सी के बराबर हुआ तो ये भी 0, सी ए के बराबर हुआ तो ये भी 0। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। सो ये कंसेप्ट जो है, थॉट जो है, कई बार अप्लाई होगा, है ना। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है इफ गिवन, अगर ये दिया हुआ है इफ गिवन, क्या गिवन कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 हो जाए, तो मुझे पता है ना फॉर्मूला, यही तो फॉर्मेट है फॉर्मूले का कि a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, यही है ना। तो ये 0 कब हो सकता है? या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ये 0 तभी होगा जब ए बी सी तीनों अलग अलग होंगे, है ना, सही बात है। और ये 0 तभी होगा जब तीनों क्या हो, सेम हो, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो ये कभी 0 नहीं होगा, केवल ये 0 होगा। पॉसिबल यही है, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता डिस्टिंक्ट के लिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर 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 का टर्म है, एड अप हो जाएगा नहीं। और अगर सेम हुए सर तो ये 0 होगा, ये 0 कभी नहीं होगा। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिमेंबर। ठीक है, छापी, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। सो इसको भाई मेरे याद रखिएगा, आप इसको जीवन में बिल्कुल याद रखिएगा, याद, ये बिल्कुल आपके साथ साथ जेई के अंतिम सांस तक ये आपके साथ साथ रहेगा।
ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं, देखते हैं क्या है। सर इसकी वैल्यू बता दो, ये भी याद कीजिएगा। अगर इस तरह का हो कि a की पावर 4 लिखा है प्लस a स्क्वायर लिखा है प्लस 1 लिखा है, तो सर ये जो है ना, ये बनेगा क्या, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू बनेगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। सर हवा में बात मत करो, सबूत दो सबूत, और सबूत का मतलब होता है सर प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि जेई वाले बिना प्रूफ के पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल पढ़ाई करना है ना, तो सर प्रूफ देता हूं मैं आपको, देखिएगा। इंपॉर्टेंट रिमेंबर है ना कि सर अगर यहाँ पे पावर है, इसका ये डबल पावर है, 4 पावर है ना, और इसका आधा पावर है, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है ना, और यहाँ पे 1 है। अगर ये फॉर्मेट बन रहा होगा तो डायरेक्ट यूज करूंगा मैं आज के बाद, ठीक है। सो इसका कई बार इस्तेमाल अपन करते हैं। सो सर प्रूफ कर दो इसको, प्रूफ याद रखिए, याद रखें, याद रखें। तो प्रूफ इसका देख लीजिए सर, प्रूफ इसका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। ये लिखा हुआ भाई मेरे a की पावर 4 प्लस कितना a स्क्वायर प्लस 1, और मैं प्रूफ बिल्कुल उसी अंदाज में करूंगा जैसे मैंने पहले प्रूफ किया है। सर ये लिखा है ना, इसको ऐसे लिख लो सर, देखो a की पावर 4 प्लस, सर इसको ना रख दो कितना, देखो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको लिख लो, और ये प्लस 1 है। नहीं, अरे ये a स्क्वायर था, a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, ये क्या आ गया, a की पावर 4 प्लस कितना 2a स्क्वायर प्लस 1, इसको एक साथ, और माइनस a स्क्वायर को अलग कर दो। देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो आपको उल्टा भी याद होना चाहिए। क्या उल्टा याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो आंसर है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। तो देखो जरा, ये लिखा था क्या, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे a की पावर 4 है ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है ना, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। कुछ मिट गया क्या, नहीं, ठीक। सो इसका देखो ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, a की पावर 4, 1 का होल स्क्वायर कितना 1, और देखो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 कितना 2a स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस a स्क्वायर। सर अब मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लगाने वाले हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखना क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, सही है ना, इंटू कितना a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, तो क्या आ गया फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला क्या आ गया, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, देखिएगा, देखिएगा क्या आ गया। इसका मतलब सर a की पावर 4, a की पावर 4, ये आ गया कितना a की पावर 4 प्लस कितना a स्क्वायर प्लस कितना 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, मेरे ख्याल से आ रहा है फॉर्मूला, इंटू कितना a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। सो लो मैंने इसको भी प्रूव करके दिखा दिया आपको, प्रूव्ड। सर यहां पर क्या किया है आपने, यहां पर अरे पहला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, बोलो हाँ, छापो जल्दी से, ठीक है। तो इतने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं। सर क्या क्या याद रखना है, एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से, चलिए शार्प एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो पहला याद रखना था क्या हम लोगों को, कहां चला गया, हाँ जी। सो पहला याद रखना था सर क्या, पहला याद रखना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। सर सिर्फ सीधा नहीं, उल्टा भी याद रखिए। IIT JEE में जिसका दिमाग उल्टा फॉर्मूले पे भी चलता है उसका ज्यादा सिलेक्शन का चांस है। नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, तो उसको लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, उसको लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को भी लिखना आता है मुझे, कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका प्रूफ आपके सामने है। सर दूसरा सेट फॉर्मूले का जो आया था वो आया था, सर आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आया था 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब भाई मेरे 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी कभी यूज करना पड़ सकता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। उल्टा भी सोचिएगा, फॉर्मूला सीधा और उल्टा दोनों याद रखना, यही तो कलाकारी है ना। देखो जरा ध्यान से, सर दोनों को माइनस करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, दिस इज 4ab,
सही है ना। तो 4ab को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं सम और डिफरेंस के फॉर्म में, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ था तो क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और सर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर माइनस निकालना है तो यहाँ पे माइनस आएगा दोस्त, अगर यहाँ प्लस निकालना है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला रिवाइज करते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस बी का होल क्यू, सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, याद है मुझे। सर a को b को माइनस बी रखिए, क्या आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सिंपल, इसका प्रूफ आपके सामने है, याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर a प्लस बी का होल क्यू जो था ना, वहीं से ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस है बी। सर यहां देखिए, यहां ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसका क्या होगा सर, यहां माइनस है तो a माइनस बी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस है बी। क्लियर, और आगे बढ़िए, चलिए और आगे बढ़िए। सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत आसान, आपने प्रूफ कराया अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद हो गया मुझे। और आगे बढ़ते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी रहेगा। सर अभी याद कराया, हाफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या बनेगा हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। प्रूफ आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आगे बढ़ते हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab कब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पिछले फॉर्मूले में देख रखा है। सर अगर दे दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर जीरो है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर जीरो है, इसका मतलब है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। अगर बराबर 3abc है, अरे ये भी दे सकता है और ये भी तो दे सकता है ना, दिस इंप्लाइज ये भी तो दे सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये भी तो दे सकता है ना दोस्त, क्या बुराई है, नहीं दे सकता क्या, दे सकता है। इसका और इसका मतलब तो सेम ही हुआ। सर इसका मतलब है कि ये वाला टर्म जीरो होना है, इसका मतलब या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो होगा कब, जब ए बी सी बराबर होंगे, और ये जीरो होगा कब, मस्ट है कि ए बी और सी सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सर इतना याद कराया। एक और फॉर्मूला बताया था आपने, अगर यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ ए होता, तब भी कर सकते थे, ठीक है ना। सो यहाँ पे पावर देखो ना, इसका डबल पावर यहाँ होगा और यहाँ प्लस में 1 होगा, ठीक है ना। सो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 होता है सर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। कैसे याद रखेंगे सर, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे जो पावर है उसका डबल पावर यहाँ होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो ये था आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मैं सवाल भी कराऊंगा इस पे ताकि आपको याद हो जाए। उसके पहले लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ लेते हैं। पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है ना आपने, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला रिलेटेड विथ इंडाइसेस। हाँ जी, सो अगला है वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडाइसेस। अरे भाई एक्सपोनेंट बोलो, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, सब बराबर है, ठीक है ना। तो पहला याद रखते चलिएगा, पहला सर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो सर बचपन में पढ़ा था a की पावर m प्लस n हो जाता है। दूसरा सर a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, सर ये बचपन में पढ़ा था a की पावर, अगर बेस सेम हो, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, तो सर ये बन जाएगा कितना m माइनस n। बस एक कंडीशन है सर, और वो कंडीशन ये है कि नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो a शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो यहां पर क्या है भाई मेरे, कि यहां पर a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। सो दो फॉर्मूले हो गए। चलिए इसके लिए घर बनाते चलते हैं। सो सबका घर तो जरूरी है, तो इसका घर बना लेते हैं। इसका घर ये हो गया, इसके लिए भी घर बना लो, है ना। फॉर्मूला एकदम सेपरेटली हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी घर बना लेते हैं। सो a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। सर दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड फॉर्मूला। सो थर्ड फॉर्मूला होगा भाई मेरे, इसका देखिएगा। सर अगर a की पावर m है
और इस पूरे का पावर n है, तो सर मुझे पता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये क्या बनेगा, a की पावर m इंटू n। ठीक है, सो ये बनेगा a की पावर m इंटू n। लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए भाई। सो ये एक बनेगा फॉर्मूला नंबर 3। क्लियर? चलिए फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए, चौथा क्या है देखिएगा। फोर्थ में क्या है देखिएगा, अगर लिखा हो a की पावर माइनस n, अगर ऐसा लिखा है तो a की पावर माइनस n लिखा है, तो माइनस का मतलब तो रेसिप्रोकल होता है, मतलब सर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन a की पावर n। ध्यान रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में जाता है तो जीरो का ध्यान रखते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, इसका मतलब है a शुड नॉट इक्वल्स विद जीरो। सो ये हो गया सर आपका फोर्थ वन, दिस इज योर फोर्थ वन। छाप लीजिए जल्दी से छाप लीजिए इसको, फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए हो गया, अगला देखते हैं। देखो सर यहां पे बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर ऐड हो जा रहा था। यहां पे क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, माइनस हो जा रहा है। यहां पर देखिए सर बेस, यहां पे दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और ये तो अरे किसी का पावर -1, एनीथिंग टू द पावर -1, मतलब अगर मैं यहां से लिखूंगा ऐसे, देखो ना, a की पावर -1 क्या होगा सर, 1/a होगा। ध्यान रखना है a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। सर a की पावर क्या होगा सर, a की पावर -3, सर इसको ऐसे लिख लो, a की पावर -1 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो सर, ये तो है सर 1/a और पावर 3 है तो a³ आ गया। अगेन सर a नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, a की पावर -n, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, a की पावर -1 की पावर n, तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर n। a की पावर -1 क्या होगा 1/a, और उसका पावर n क्या होगा 1 अपॉन a की पावर n। ठीक, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया, अगला देखिए, अगला 4 हो गए, कितने हो गए, सो 4 हो गए। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा देखते हैं क्या है। फॉर्मूला नंबर 5, लॉ ऑफ इंडिसेस चल रहा है अभी, पांचवा नंबर। सर अगर लिखा हो ना a की पावर m इंटू b की पावर m, ऐसा लिखा है सर। अब इसमें क्या है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, लेकिन बेस डिफरेंट है। नहीं, अरे a का पावर भी सेम है, b का पावर भी सेम है, a और b डिफरेंट है, तो सर इसका सिंपल सा मतलब है, क्या लिखा है, a इंटू b की पावर m। सीधी बात है, बात खत्म, एकदम एक लाइन का जवाब था। सर अगला, अगला देखिएगा, छठा देख लो भाई। सर अगर लिखा हो a की पावर m अपॉन b की पावर m, सेम लिखा है सर, पावर दोनों का क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, तो सर ये तो सिंपल हो जाएगा कितना, a अपॉन b की पावर m। पर जैसे ही सर डिनोमिनेटर में कुछ आता है, क्या ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना होता है क्या, कि सर यहां पर जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बार बार आप डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको 0 के बराबर क्यों नहीं रख रहे भाई मेरे, एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। मैं अभी प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो। प्रूफ क्या करूंगा, स्टेटमेंट बताऊंगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ते हैं, दिस इज कॉलेज a की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर ऐसा लिखा हो तो a और यहां पर छोटू सा 3 लिखा हो, तो इसका मतलब है a की पावर 1/3। ये क्या है मतलब, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a। सही है। अगर सर देखिएगा, अगर ऐसा लिखा हो, ऐसा इस तरह से लिखा हो सर, यहां पे ऐसा हो a और यहां पर हो n, n हो n, तो क्या होगा, दिस इज nth रूट, दिस इज रीड एज nth रूट ऑफ a, दिस इज नथिंग बट nth रूट ऑफ a। ठीक है, सो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये, प्लीज रिमेंबर, बहुत काम का चीज है। सर अगर ना यहाँ पे इस तरह से हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे सर यहाँ पे हो nth रूट, ठीक है, और यहाँ पर है a की पावर m। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो आपने लिखा ही नहीं,
इसका मतलब भी लिख दो साथ में। तो लो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये यहां आ गया। इसका मतलब है बच्चे कि इसका मतलब क्या है, जैसे a की पावर 1/n लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा देखिएगा ध्यान से। सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि सर ये लिखा हुआ है a की पावर m का nth पावर, nth रूट, nth रूट है, nth रूट, nth रूट का मतलब होता है सर 1/n। आपको समझ में आ गया कि a की पावर m अपॉन n होगा, नहीं? सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना m अपॉन n, दिस इज द आंसर, m अपॉन n। सो ये आ जाएगा आपका a की पावर m अपॉन n, इस तरह से। दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन n। ये आ जाएगा। सो याद रखिए इसको। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझना बात को। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर ए इज एनी नॉन जीरो रियल, नॉन जीरो रियल मतलब ए जीरो नहीं है, तो बेटा ए की पावर जीरो जो है वो 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर, अभी लिख दिया है, फिर से लिख रहा हूं, ए शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। सर अगर ए जीरो हो जाए तो सो जीरो का पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको। जीरो की पावर जीरो जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट, लिमिट पढ़िएगा, लिमिट में निकलेगा, कैलकुलस से निकाला जाएगा, है ना? सो जीरो का पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड अभी बोल लीजिए, या इनडिटर्मिनेट बोल लीजिए, ठीक है? सो इसलिए लिखा है फॉर एनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहां पे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, एनीथिंग टू द पावर जीरो एक्सेप्ट ए इज जीरो, जीरो की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अभी आप समझ लीजिए नॉट डिफाइंड, पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जीरो की पावर जीरो को के वैल्यू पता तो नहीं है, पर उसके आसपास कुछ कुछ करके निकाल सकते हैं, लिमिट में आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो ए की पावर जीरो क्या है? ए की पावर जीरो इज 1, एनीथिंग, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो टू द पावर जीरो इज 1, ठीक है? छापिए, चलिए हो गया। अच्छा लास्ट थोड़ा सा और बाकी है इसमें, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं लिखूं 1/0, तो सर ये क्या होता है? सर दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कई किताब में इंफिनिटी भी बोला है, उसका रीजन जब लिमिट आएगा तब आपको मिलेगा। इंफिनिटी बोलने का मतलब कहीं कहीं सम टाइम, अभी तो आप ये समझिए कि दिस इज नॉट डिफाइंड, बात है जो क्लियर। कहीं कहीं 1/0 इंफिनिटी लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, नीचे में जो लिखा है वो लिखा है जीरो के क्लोज कोई वैल्यू, दैट इज 0.00000001, और 1/0.00000001 इज नथिंग बट इंफिनिटी। तो उस केस में इंफिनिटी बोलते हैं। तो कई किताब में आपको अगर मिल जाए कि 1/0 इज 1/एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट इज नॉट डिफाइंड, 1/एग्जैक्ट जीरो, एकदम जीरो पुट है, नॉट डिफाइंड। पर कहीं जो इंफिनिटी लिखता है वो क्यों लिखता है पता है? वो लिखता है ऐसा, 1/0, ये जीरो नहीं है, जीरो के क्लोजेस्ट वैल्यू है, मतलब ये जीरो ही है पर 0.00000000, अरे जितना जीरो सोच सकते हैं उतना है, ठीक है? तो ये क्या होता है? इंफिनिटी। तो आपको नॉट डिफाइंड समझना है। कभी कभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और समझने के लिए 1/0 को अगर आप इंफिनिटी बोलना चाहें तो यहां पर समझ जाइएगा कि जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है,
है ना। इसका मतलब है यहां पे जो जीरो है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बल्कि जीरो के क्लोजेस्ट कोई वैल्यू है, क्लोजेस्ट कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, जीरो के पास की कोई वैल्यू है। समझ में आया। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड। 1/0 इंफिनिटी कब बोल रहे हैं, जब जीरो एग्जैक्ट नहीं है, 0.000 के क्लोजेस्ट कोई वैल्यू है, जितनी छोटी आप समझ सकते हैं उतनी छोटी समझ लीजिए, तब ये लिखा हुआ है इंफिनिटी। समझ गए, समझ गए ना। मतलब जीरो नहीं है नीचे, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एग्जैक्ट जीरो है तो नॉट डिफाइंड। मैंने आपको दोनों डिफरेंशिएट कर दिया है ना। यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्ट जीरो है, यहां डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है ना। यहां और यहां पे क्या है, यहां डिनोमिनेटर है ना एग्जैक्ट, यहां डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जीरो नहीं है। समझ लीजिएगा बात को। तो आपको कभी कभी किसी किताब में अगर इन्फिनिटी देखने को मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो जीरो के बहुत पास है, ठीक। अच्छा सर, ऊपर में कोई जीरो है और नीचे में कोई भी फाइनाइट, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, क्या है नीचे में, नीचे में क्या है सर, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो बोला है बेटा, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, तो जीरो बाई नॉन जीरो रियल नंबर क्या होता है सर, जीरो होता है सर, ठीक है। सर जीरो बाई जीरो तो बता दो, दिस इज नॉट डिफाइंड आपके केस में, और थोड़े बड़े हो जाइएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। सो जीरो बाई जीरो को वन मत बोल देना, तो सीधा एक लाइन का बात है कि जीरो बाई जीरो क्यों इतना कंफ्यूजन दूं आपको, है ना। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बात खत्म। जीरो बाई जीरो इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऐसा, ठीक। क्या क्या सीखा आपने, पहला ऊपर में 1/0 क्यों लिखो है सर, ऊपर में कोई नॉन जीरो रियल नंबर लिखो, नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लिखो। यहां पर जो है ना, यहां पे 1 की जगह ना आप लिखो नॉन जीरो रियल नंबर, तब भी जीरो आएगा। नॉन जीरो रियल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। सो दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड, या आप इंफिनिटी एक केस में समझ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, जीरो बाय नॉन जीरो रियल नंबर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट। सो इंडाइसेस का लॉ खत्म हो गया। चलिए कुछ सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। कितना समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी लेक्चर बाकी है। सो आपको समझ में आ गया होगा, 2-4 छोटे मोटे सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि IIT JEE का लेवल कहां से स्टार्ट होता है ना। कैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले, कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्मूले, सब कंसेप्ट आपस में घुल-मिल करके जो है वो क्वेश्चन तैयार करेगा। तो आप छाप लीजिए और फिर देखते हैं पहला सवाल। चलिए तो पहला सवाल आप सॉल्व कीजिए, पहला सवाल आपसे सॉल्व करवाते हैं। तो ये इंडाइसेस के थे फॉर्मूले, आपको याद रखने हैं, बिल्कुल आसान से फॉर्मूले थे, बिल्कुल याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है ना। ये सब तो आपको समझना, एनीथिंग, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर जीरो इज 1, है ना। तो जीरो की पावर जीरो जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो जीरो की पावर जीरो जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीरो बाई जीरो, या फिर यहाँ पे एक लाइन और लिख दूं, जीरो की पावर जीरो, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का मतलब जो होता है वो आप लिमिट में सीखेंगे। सो जीरो की पावर जीरो जो है वो इनडिटरमिनेट है। एनीथिंग नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, या आप इन्फिनिटी तब बोल सकते हैं जब ये जीरो जो है, जो जीरो नहीं है, जीरो के बहुत क्लोज वाला कोई नंबर है, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई, जीरो बाय एनी नॉन जीरो इज जीरो। सो ओवरऑल लॉ ऑफ इंडाइसेस हमारा खत्म हो गया। चलिए पहला सवाल करते हैं, पहला सवाल करते हैं। ये सवाल है आपके स्क्रीन पे, ठीक है।
आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, देखिएगा कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सा सवाल है। आप इसको पॉज कीजिए और देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा क्या है। सर क्या बोला है, बोला है इफ 9 की पावर n इंटू 3 का पावर 2, 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 बराबर 1/27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n। m माइनस n की वैल्यू बतानी है। तो सर सबसे पहले देखिए, यहां पे 3 का पावर 2 दिखा, तो सर इसको लिख लो ऐसे, है ना, इसको ऐसे लिख लो। ये क्या लिखा हुआ, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना 3 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं। याद आया कुछ कुछ? सर a की पावर m की पावर n mn मल्टीप्लाई, अभी तो फॉर्मूला याद कराया था, इनटू देखिएगा भाई मेरे 3 की पावर 2, ये देखिएगा इनटू कितना है 3 की पावर n माइनस, सर इसको लिखो 3 के फॉर्म में, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर n अपॉन देखिएगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर कितना 3m इंटू 2 का क्यूब, सो ये लिखा है 2 का क्यूब इज इक्वल टू, सर ये भी बता दो, ये लिखा है 1/3 का क्यूब। सर 1/3 का क्यूब का मतलब 1 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27, सो 1/27 का क्यूब। सर इसको थोड़ा सा ना अरेंज कीजिए, लगाओ, देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस, a की पावर m की पावर n, a की पावर mn दिखा, सो a की पावर 2n आ गया। देखिएगा मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके अच्छे से दिखा रहा हूं, फॉर्मूला कल तक याद होना चाहिए, रफ्तार तेज रहेगी, है ना। सो a 3 की पावर 2n इंटू क्या लिखा है भाई मेरे 3 की पावर 2 इंटू कितना 3 की पावर n माइनस कितना, देखो a की पावर m की पावर n कितना आ गया 3 की पावर 3n अपॉन कितना आ गया, देखो 3 की पावर कितनी हो गई 3m, और यहाँ क्या आ गया इंटू 2 का क्यूब। देखो भाई मेरे 1/3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं सर 3 की पावर -1, और ये पावर में 3 बैठा है 3 की पावर -3 बनेगा, नो डाउट। अब देखिए ध्यान से, देखिएगा सर a की पावर m, ठीक, इंटू a की पावर n, सर 2n प्लस 2 हो गया, पर ये मल्टीप्लाई में ये भी है सर, तो तीनों पावर ऐड हो जाएगा, सो क्या बनेगा देखो जरा, ये बन गया कितना, दिस इंप्लाइज कितना बन गया 3 की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ठीक है, इंटू a की पावर p, सब ऐड हो जाएगा सारे पावर, सर बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो। सो एक ये कितना गया 2n प्लस n कितना, तो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n प्लस कितना हो गया 2। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, क्यों ऐसे लिख रहा हूं तुमको समझ में आएगा अभी, देखना। सर एक काम करो, सर इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को एक साथ ले आओ, तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर 3n इंटू कितना लिखा हुआ है, इंटू लिखा है 3 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है -3 की पावर 3। समझ में आया क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा समझ में आया। 3 की पावर 3m इंटू, सर इसको लिख लो 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और ये लिखा है 3 की पावर -3। सर 3 की पावर n, 3 की पावर n बाहर, थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, सो कितना आ गया 3 की पावर कितना आ गया 3n इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है भाई 9, माइनस देखो 3 की पावर n, 3 की पावर 3n कॉमन लिया, यहाँ 3 का स्क्वायर बचा, माइनस कितना बचा 1, सो ये आ गया सर -1 अपॉन कितना, यह आ गया 3 की पावर 3m इंटू कितना 8। मेरे ख्याल से 9 माइनस 1 8 होता है, और नीचे भी 8 है, तो दोनों आपस में खा पी जाएंगे एक दूसरे को, सही है। सो ये क्या बना, दिस इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है 3 की पावर -3। सर यहां से नजर आ रहा है मुझे कितना, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर अगर बेस सेम हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, है ना। सो ये कितना आ गया 3 की पावर कितनी हो गई, दिस इज 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 की पावर -3। भाई दोनों तरफ सेम है, बेस दोनों तरफ सेम है, मतलब कंपेयर कर लो पावर, है ना। दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग वी गेट कंपेयरिंग पावर, क्योंकि दोनों तरफ बेस केम क्या है सेम है। सो अगर दोनों तरफ पावर कंपेयर कर लूं, थोड़ा छोटा कर रहा हूं भाई को, है ना, ठीक, अभी आ जाएगा, सही आ रहा है, ठीक। तो यहां से कंपेयर करोगे, ये क्या आ गया, दिस इज 3n माइनस कितना 3m बराबर कितना पावर -3, इसका पावर और इसका पावर दोनों का पावर, अगर ये दो क्वांटिटी को बराबर होना है तो ये पावर और ये पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो कितना आ गया, है ना, 3 कॉमन कितना आ गया भाई, देखो कितना आ गया, ये आ गया n माइनस m बराबर कितना -3, कट पिट जाएगा,
और यहाँ से जो बनेगा हमारा आंसर वो इधर माइनस को इधर लेकर चले जाओ, क्या आ गया सर? एक काम क्यों नहीं किया, छोड़ो कुछ नहीं, ये कट पिट गया नहीं, सो ये आ गया कितना, सो n माइनस एम बराबर कितना -3/3, कट पिट करके ये आ जाएगा m माइनस एन, हमसे पूछा है तो m माइनस एन आएगा, -1, इस माइनस को इधर ले जाओ, जैसे ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और आंसर हमारा आ जाएगा 1। सो 1 इज योर आंसर। सो m माइनस एन इज 1। सो ये पहला सवाल था और बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल था। ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए स्क्रीन और खुद से करने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया होगा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल की तरफ देखिए, कितना प्यारा सवाल है, आपके एक्सपोनेंट का प्रैक्टिस है। क्या बोला है क्वेश्चन में, जल्दी से टाइमर लगाइए, टाइमर लगा करके सॉल्व कीजिए। तो सर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से, एकदम आराम से इसको सॉल्व करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, है ना, और आपके एक्सपोनेंट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अलजेब्रा का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिएगा कैसे, सर ये लिखा है कितना 16 की पावर 5/4, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। सर ये लिखा है कितना 1/27 की पावर कितनी है -4/3, और ये लिखा है सर +1/216 की पावर -2/3। हमको बोला है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है सर। 16 को नीचे पावर 4 है, नीचे डिवाइडेड बाय 4 है, तो सोचो ना ये 2 की पावर 4 ही तो लिखा हुआ है, नहीं, सो ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर 4 और इसका होल पावर कितना 5/4 प्लस, सर ये लिखा हुआ है कितना 1 अपॉन कितना, ये क्या है सर, ये है 3 का पावर 3 और इसका पावर कितना है -4/3, देखते जाइएगा, प्लस कितना 1 अपॉन 216 को क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। अरे 6 का क्यूब क्या होता है 6 छक्का 36, 36 छक्का 36 गुना 6 कितना 216, और ये कितना आ गया -2/3। होप कि आपको दर्शन हो गया होगा आंसर का। इसका मतलब ये आ गया, देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 की पावर कितना, देखो 4 को 4 खा जाएगा, यह आ जाएगा कितना, मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, बार बार नहीं करूंगा, है ना, प्लस कितना, ये ऊपर जाएगा सर, और ये क्या बनेगा 3 की पावर -3 इंटू कितना -4/3 प्लस कितना, ये आएगा 6 की पावर -3। सर 1/6 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर -3 लिख सकते हैं ना सर, अभी तो बताया था a की पावर -n इज नथिंग बट 1/a की पावर n। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, उल्टा सोचो, है ना। तो ध्यान देना भाई, छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। माइनस कितना हो गया 2/3। नाउ सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज कितना हो गया सर, ये हो गया कितना 2 की पावर, ये कट गया सर, इसको ये खा जाएगा, सो आ गया 2 की पावर 5, बाद में देखेंगे क्या है, प्लस कितना सर, ये लिखा है 3 की पावर कितना हो गया, यह आ गया -3 इंटू a की पावर m की पावर n, a की पावर mn -4/3 प्लस कितना आ गया सर, यह आ गया 6 की पावर a की पावर m की पावर n, यह आ गया -3 इंटू कितना -2/3। कट पिट जाएगा, देखना ध्यान से, देखना बहुत गौर से। सॉल्व हो गया, 3 को 3 खा गया, 3 को 3 खा गया, ये क्या बना देखना, दिस इंप्लाइज क्या बना, थोड़ा सा ये क्या जाएगा -3, देखिएगा भाई, इसको ये खा गया, है ना, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा क्या 2 की पावर 5 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3 की पावर 4 प्लस कितना आ गया 6 की पावर कितनी माइनस माइनस प्लस 2। अब सर इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5, वेरी डिफिकल्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मुझे भी नहीं आता है। 32 प्लस कितना 3 3 9 9 9 81 81 प्लस कितना 36, जोड़ना आता है तो जोड़ लीजिए, कितना आ गया 6 1 7 2 9 और 8 3 11 3 14, 149 इज योर आंसर। सो योर ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया भाई 149, डी इज योर आंसर। इजी था, आसान सा है, अभी तो बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ इसको सॉल्व कीजिए भाई, स्क्रीन को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सर ये क्या लिखा हुआ है,
देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देखिएगा, चेक कीजिए आप क्या लिखा है भाई। ये लिखा है सर फोर्थ रूट, 4 है मतलब ये फोर्थ रूट है, और उसके अंदर में क्या है सर, क्यूब रूट है, और ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, इसका आंसर दिया है एक्स की पावर a अपॉन बी। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ b प्लस a क्या होगा, चेक करते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स फोर्थ, और ये सर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की पावर कितनी सर, क्यूब रूट हटाएंगे भाई तो क्या आएगा 1/3, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बराबर कितना, एक्स की पावर a/b, समझना बहुत आसान सा सवाल है। कितना होगा सर, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना आ गया, मैं एक एक स्टेप अभी करके दिखा रहा हूं चूंकि ये स्टार्ट है। सर a की पावर m की पावर n आ जाएगा, a की पावर है ना m इंटू एन, सो ये आ जाएगा बेटा 2/3, है ना, बराबर कितना आ गया a की पावर a/b। आपको समझ में आ रहा होगा कि चूंकि ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है ना, फोर्थ रूट है, तो सर ये जब पावर में चढ़ेगा तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा सर 1/4 बनेगा। नहीं, अरे सर अगर nth रूट होता है a का nth रूट तो क्या आता है, a की पावर कैसे चढ़ती है 1/n, यही तो होता है। सो इसका क्या होगा सर, इसका होगा x की पावर 2/3 की पावर कितनी 1/4 बराबर कितना x की पावर a अपॉन b। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। सो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, a की पावर m की पावर n कर लीजिए, x की पावर कितनी, दिस इज 2/3 इंटू कितनी, इंटू कितनी 1/4, जरा काटिए पीटिए तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर a/b। बाद में भी कर सकते थे, इतना लिखने का जरूरत नहीं था, पर मैं करके दिखा रहा हूं। सो 2 2 जा 4, है ना। सो ये क्या आ गया, x की पावर कितनी होगी, दिस इज 1/6 बराबर x की पावर a/b। आप समझ लीजिए ये आया आंसर। आपको बोला है b प्लस a, तो भाई मेरे इसका मतलब अगर मैं पावर कंपेयर करूं, कंपेयरिंग पावर, चूंकि बेस दोनों का सेम है, और कंपेयरिंग मतलब मैं करके दिखा रहा हूं आपको, है ना, पावर बेस सेम है, तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज कि 1/6 किसके बराबर आ गया है, a/b के बराबर आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू यहां से 1 दिखी और b की वैल्यू यहां से क्या दिखी 6, तो क्या लिखा है b प्लस a क्या होगा, सो b प्लस a बराबर कितना 6 + 1, और ये क्या हो गया b प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, दिस इज 7, सो 7 इज योर आंसर। कहाँ गया 7, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। छापी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे कराने के लिए, पर मैंने सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के आपको प्रूफ करवाए हैं। हर एक प्रूफ को ध्यान से देखिए, हर एक प्रूफ को बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए कि आपको जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल एकदम नींद में भी कोई पूछे ना कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू को बताओ, तो याद होना चाहिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है भाई। सो यहाँ से आपका लेक्चर 1 स्टार्ट होता है। मैंने सारे प्रूफ आपको बताए हैं, हर चीज़ एक एक करके बताया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, कल वापस से मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद रहेंगे और लॉ ऑफ इंडिसेस याद रहेंगे। अभी तो बिल्कुल वार्म अप स्टार्ट हुआ था, है ना, थोड़ा समय की कमी है ना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। चलिए तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, है ना, और अच्छे क्वेश्चन करते हुए मिलते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे जेई की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू।